के फाइनल में क्वालिफाई हुआ था. सो दिस ग्राउंड होल्ड्स अ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन माय करियर एज वेल. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी यूनिवर्सिटी से जितने लोग खेल रहे हो वो लोग ने इधर बाकी सब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में काफ़ी मैचेस खेले होंगे. बस आप लोग सब मैच्योर्ड है. देयर इज नथिंग that I can teach you guys, but all I can say is स्पोर्ट्स और एजुकेशन का जो बैलेंस है वो कभी बिगड़ने मत देना. बिकॉज हालांकि मैं खाली 12th पास हूँ, मैंने कॉलेज भी नहीं किया है, बट दैट्स बिकॉज आई गॉट अ चांस. अगर मेरे को चांस नहीं मिला होता देन आई वुड हैव लव्ड कि एजुकेशन मेरे साथ हो और मेरे को एकेडमिकली भी कुछ चांस मिले कहीं भी जाके करियर में आगे. सो आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफ़ी चीज़ सोच के रखी होगी फॉर योर फ्यूचर. आई कैन सी सब जोन से अलग अलग स्टेट से अलग अलग सिटी से लोग आए हुए इधर. और सबकी सिचुएशन इस समय अलग अलग होगी इन टर्म्स ऑफ कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा होगा. एंड आई एम श्योर देयर विल बी प्लान्स, बट ऑल आई कैन से इज ऑलवेज हैव अ प्लान बी. इवन इफ योर प्लान ए इज to excel in sports, you have to have a plan B where if अगर वो ना हो पाए तो क्या. Because I know there is a lot of competition आजकल. Whatever field you go in, be it academics, be it cricket, competition होने ही वाला है. And when I say you have to have a career in academics, but at the same time अगर आप मैं अभी उत्पल भाई से भी बात कर रहा था, अगर इसमें से शायद नेशनल इंटरनेशनल एक दो लोग ही खेल पाएंगे, मे बी इंटरनेशनल तो बहुत कम खेल पाएंगे, बट जितने लोग खेलेंगे उनको सबको काफ़ी लाइफ वैल्यूज सीखने मिलेगी. इवन इफ यू आर इन सम कॉर्पोरेट, आजकल आप लोगों ने देखा होगा बॉक्स क्रिकेट वगैरह बहुत चल रहा है, तो कॉर्पोरेट टीम्स उसमें जाके भाग ले रही है. उनका बेनिफिट यही है दैट स्पोर्ट्स विल टीच यू आई थिंक मेनली टू थिंग्स. वन इज टू हैव फोकस. मैंने जब बोला कि ये सब चल रहा है बट आपके मन में वही चल रहा है कि कब जाके खेलने को मिले. एंड वंस यू आर इनसाइड दैट बाउंड्री, फिर ग्राउंड का कंडीशन कुछ भी हो, बाहर कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, बट आई एम श्योर जो बॉलिंग कर रहा है उसका फोकस बॉलिंग में है, जो बैटिंग कर रहा है उसका बैटिंग में है, और फील्डर का फील्डिंग में. सो स्पोर्ट्स टीचेज यू टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, राइट. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई फील अप्लाइज एवरीवेयर इन लाइफ इज to handle failure. Because स्पोर्ट्स में if you play one match, अभी क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो 11 लोग जीतेंगे, 15 लोग जीतेंगे, 15 लोग हारेंगे. तो जो 15 लोग ने हारा है, for them it's a failure, right? But that failure will teach you to move forward. It will always teach you that there will be a second chance, and in life as well there will be a second chance always. So I think these are the two most important learnings that everyone can take out of it. अगर आप प्रोफेशनल करियर ना भी बना सको इन स्पोर्ट्स, इन एनी स्पोर्ट, डोंट बी वरीड कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ. आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन डेस्टिनी. अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा दैट यू आर बाउंड टू बिकम एन इंटरनेशनल सुपरस्टार इन स्पोर्ट्स, तो वो हो सकता है. इफ नॉट देयर विल बी समथिंग एल्स रिटन फॉर यू. बट एट द सेम टाइम प्लीज कीप इन माइंड दैट ये दो चीज़ें, जो भी कुछ करो, हैव द बेस्ट ऑफ फोकस इन दैट. And at the same time always have the motivation of coming out of failure, learning from the failure, and always competing. So I wish you guys all the best once again. 16 टीम है, I'm sure अच्छे मुकाबले होने वाले हैं. And although मैं थोड़ा biased रहूँगा for our Saurashtra University because I am from Saurashtra, I hope you guys win it. But whoever plays the best will win the tournament. And once again, thank you for inviting me here. I wish सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक ऐसे और इवेंट्स करे, नेशनल इवेंट्स करे, और काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को भी इधर आने को मिले. और नॉट जस्ट क्रिकेट बट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इधर है सब जगह पे अगर वी कैन प्रमोट स्पोर्ट्स, नथिंग लाइक दैट, आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन वॉट एवर वे आई कैन. विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड होपफुली द बेस्ट टीम विल विन. थैंक यू.